अहम खबर है, राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर बनेगा सेंट्रल हॉल। विधानसभा के पंचम तल पर बनेगा ऑडिटोरियम। भवन की सुंदरता के लिए होंगे नियमित प्रयास। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दिए हैं इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इसका उपयोग विधानसभा सत्रकाल के दौरान होगा। विधायकगण, विभागीय अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण की चर्चा और जलपान के लिए होगा। भविष्य में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो ये ऑडिटोरियम उसके लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। तो बेहद अहम खबर है, जहां राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर ही बनेगा सेंट्रल हॉल। विधानसभा के पंचम तल पर ऑडिटोरियम बनेगा। भवन की सुंदरता के लिए नियमित प्रयास होंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इसे लेकर कहा कि अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। इसका उपयोग विधानसभा सत्रकाल के दौरान होगा। विधायकगण, विभागीय अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण की चर्चा और जलपान के लिए ये होगा। भविष्य में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो ये ऑडिटोरियम उसके लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये बेहद अहम खबर है, जहां आप संसद की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में भी सेंट्रल हॉल बनेगा। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा वासुदेव देवनानी ने, क्या प्लानिंग है इसे लेकर? देखिए श्वेता, बड़ी खबर है क्योंकि अब तक विधानसभा में हम नवाचारों को देख रहे हैं, पेपरलेस विधानसभा को देख रहे हैं, डिजिटल म्यूजियम हमने देखा और अब हमें सेंट्रल हॉल भी नजर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमने देखा ही है कि वो बनकर विधानसभा के समीप तैयार है। विधायक आवास भी बनकर तैयार हो गए, विधायक उसमें रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी जारी है इस वक्त। वहाँ पर कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे माहौल में वहाँ पर विधायक रुकते हैं, अन्य वीआईपी रुकते हैं। वहाँ का कैटरिंग एरिया और तमाम जो बातें हैं वो आधुनिक रूप से सुसज्जित की गई है। सेंट्रल हॉल का मकसद यही है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि जब विधानसभा का सत्र चले उस दौरान विधायक आपस में चर्चा करने के लिए उनके पास स्थान हो, क्योंकि मंत्रियों के पास तो उनके बैठने का कक्ष होता है, लेकिन विधायकों के पास केवल लॉबी होती है। उस लॉबी में ही वो बैठकर बात कर सकते हैं। न वहाँ पर उस लॉबी में जहाँ वो आगंतुकों से मिलते हैं या उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, वहाँ चाय पान की व्यवस्था नहीं हो पाती, जलपान की व्यवस्था उस तरह से नहीं हो पाती। इसके लिए उन्हें मंत्रियों कक्ष में बैठना होता है। अगर सेंट्रल हॉल बनेगा तो वहाँ पर सेंट्रल हॉल की तर्ज पर ही वहाँ पर तमाम कैफेटेरिया होगा, फूड क्लब होगा और वहाँ पर वो अपने आगंतुकों से मिल सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जो संवाद परिचर्चा वो भी वहाँ देखने को मिल सकती है। तो जो विधानसभा का जो मुख्य कैंपस है उससे अलग जाकर विधानसभा के परिसर में ही सेंट्रल हॉल को बनाने की जो कवायद है उसको लेकर आज अधिकारियों को वासुदेव देवनानी ने दिशा निर्देश दिए हैं। और एक कहा जा सकता है कि स्पीकर की इच्छा है कि जब तक वो स्पीकर रहे, अगले 3 साल सरकार के हैं, उस दरमियान ही ये सेंट्रल हॉल बनकर सामने आ जाए, उसका फाउंडेशन भी हो जाए और उसकी फिर उसका फीता भी काटा जाए। कहा जा सकता है कि इस कोशिश में मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण कड़ी है, पहला चरण है, पहला स्टेप वासुदेव देवनानी का है। किस तरह से सेंट्रल हॉल और सेंट्रल हॉल में तमाम संसद की तर्ज पर, जैसा संसद में सेंट्रल हॉल बना हुआ है, एक विहंगम सेंट्रल हॉल है जहाँ पक्ष और विपक्ष के साथी भी एक साथ मिलकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वैसी चर्चाओं का दौर यहाँ भी देखने को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक अलग विषय रह गया और सेंट्रल हॉल की तर्ज पर जो हॉल विधानसभा में बनेगा वो राजस्थान की विधानसभा के परिसर में होगा, उसका एक अपना अलग महत्व। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए।